अच्छा, वेलकम बैक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विद IK। आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ एक नया लेक्चर के साथ, और चैप्टर भी नया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्लास 10 का केमिस्ट्री है और इस पे चैप्टर नंबर ये 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये वीडियो देख रही है तो इनके लिए भी ये होगा। इसमें बेसिक कंसेप्ट है, इसके इंट्रोडक्शन से, और हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से हमने स्टार्ट करना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारा टॉपिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा बात ये है कि ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसकी हाइड्रोकार्बन की डिरावेटिव्स है। क्या है? हाइड्रोकार्बन की डिरावेटिव्स। हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन की डिरावेटिव्स है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनमें कार्बन जो होते हैं ये एसेंशियल है। और ये जो कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है, यानी कार्बन की प्रेजेंस लाजमी होगी, और ये जो है ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो पहला हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन। डिरावेटिव्स का मतलब ये है कि ये डिराइव है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। लेट्स सपोज दिस इज स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ मीथेन। अगर इसके साथ हम Cl2 का रिएक्शन करें, ये Cl2 मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये याद रखें। अच्छा, अगर ये बॉन्ड होमोलाइटिक ब्रेकेज की वजह से और ये बॉन्ड होमोलाइटिक ब्रेकेज की वजह से ब्रेकअप हो जाए, तो ये जो कार्बन क्लोरीन ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यानी अपने सातवां इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर किया है इसने, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, इसका भी फ्री रेडिकल, जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी फ्री रेडिकल बन जाएगी। और ये हाइड्रोजन और कार्बन ने अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगी, इसका भी फ्री रेडिकल और इसका भी फ्री रेडिकल बन जाएगी। अच्छा, फ्री रेडिकल जो होते हैं, याद रखिए ये रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं, ये ऐसे हालात में नहीं रह सकते क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है ये अब ये जाएंगे इसके ऊपर अटैक करेंगे, और ये इसके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बन जाएंगी CH3Cl प्लस हमारे पास HCl बन जाएगी। अब ये जो हमारे पास ये जो मिथाइल क्लोराइड है, ये हमारे पास क्या है? डिरावेटिव है, क्योंकि इसको हमने हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया है। ठीक है, यानी इसको हमने यहाँ से डिराइव किया, इसलिए इसको बोलते हैं डिरावेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन और इसकी डिरावेटिव्स पढ़ते हैं। दूसरा, इनमें कार्बन की प्रेजेंस लाजमी है। अगर ये कार्बन ना होती तो इनका स्ट्रक्चर नहीं बनती, तो कार्बन की प्रेजेंस लाजमी है। और ये जो कार्बन ये आपस में क्या है? ये कोवेलेंट है। कोवेलेंट क्योंकि आपको पता है बॉन्ड हमेशा बनते हैं यहाँ क्या है, तो कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से, या म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से। तो इस आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर उनके बीच में जो बॉन्ड बन गया है इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बन गया ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हमने ये पॉइंट किया कि हाइड्रोकार्बन है, इसकी डिरावेटिव्स है, इसमें कार्बन होते हैं, ये एसेंशियल है, और ये जो आपस में ये बॉन्डेड है, ये क्या है? ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। अब ये तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में था कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। अच्छा, और ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी जो जिस ब्रांच के अंदर इसको हम स्टडी करते हैं, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम अंदर स्टडी करते हैं। अब हम इसके तरफ आते हैं कि वर्ड्स ऑर्गेनिक का मतलब क्या है। ऑर्गेनिक किस चीज को कहते हैं? वर्ड ऑर्गेनिक का मतलब है लाइफ, यानी ऐसा चीज जिसमें जिंदगी एग्जिस्ट करे, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, 1828 से पहले, याद रखिए 1828 से पहले का कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। 1828 से पहले लोग ये बिलीव कर रहे, लोगों का ये ख्याल था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद है।
लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास आपको पता है दो कैटेगरी है, एक प्लांट्स है और दूसरा है एनिमल्स। ये दो कैटेगरी है। अब फिर हमारे पास इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था लेवाइजर। लेवाइजर ने वो कंपाउंड शो किए जो कि प्लांट्स के बॉडी में है और वो कंपाउंड्स भी शो किए जो कि एनिमल्स की बॉडी में मौजूद है। प्लांट्स की बॉडी में जो कंपाउंड है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जबकि एनिमल्स की बॉडी में जो मौजूद है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा। ये एनिमल्स की बॉडी में मौजूद है। ये किसने शो किया? लेवाइजर ने शो किया। अब इसके बाद हमारे पास एक स्वीडिश केमिस्ट था, ठीक है, यानी ये दो कंसेप्ट हमने पेश किए थे। अब एक और कंसेप्ट था हमारे पास, एक स्वीडिश केमिस्ट था और जिसका नाम था जेकब बेrzelius, और इसने एक थ्योरी प्रपोज किया था और इस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये कब पेश किया था? यानी मतलब जब बात पहुंच गई 19th सेंचुरी तक, तो स्वीडिश एक केमिस्ट है और स्वीडिश केमिस्ट ने एक थ्योरी पेश किया था और इस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कब पेश किया था? 19th सेंचुरी में। इसने ये थ्योरी जो पेश किया था वो 19th सेंचुरी में पेश किया था, ये वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में अपनी थ्योरी में ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये नेचुरली होते हैं, एक नेचुरल फोर्स होता है जिसकी थ्रू आपस में कंबाइन होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास बनते हैं। यानी वो कहते हैं कि इसको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं करते, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली होते हैं। वो क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली है, इसको हम लैब में सिंथेसाइज मतलब लेबोरेटरी के अंदर इसके हम सिंथेसिस नहीं कर सकते। लेकिन ये याद रखिए, मतलब इसका कहते हैं कि ये एक नेचुरल फोर्स होते हैं। अगर इसकी कंसेप्ट को मैं थोड़े से ब्रॉड सेंस में बताऊं तो ये कहना चाहते हैं कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए और वो अंडर द मड एंड सैंड में बेरिड हो जाए और इस पर 500 मिलियन ईयर गुजर जाए तो ये कन्वर्ट होते हैं फॉसिल फ्यूल्स में, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? एक नेचुरल फोर्स होते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हाई टेम्परेचर पर ये होते हैं, हाई प्रेशर पर ये प्रोसेस होते हैं और एब्सेंस ऑफ एयर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये आते हैं, ठीक है, जिनमें पेट्रोल है, CNG है और साथ ही कोल इंक्लूडेड है, ठीक है। ये एक नेचुरली होते हैं। लेकिन इस थ्योरी की रिजेक्शन हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? रिजेक्शन रिजेक्शन कैसे होते हैं? हमारे पास एक साइंटिस्ट था और उसका नाम था वोहलर। वोहलर लेबोरेटरी के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और इसके साथ एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस कंपाउंड का नाम है एमोनियम साइनेट, NH4CnO। ये उनके साथ एक कंपाउंड था और इस कंपाउंड से ये इंसिडेंटली ये हो गया था, यानी अचानक ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, याद रखिए, ये कन्वर्ट हो गया था यूरिया में। यानी इसका फार्मूला है, ये इसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक स्ट्रक्चर फार्मूला है, ठीक है। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कन्वर्ट हो गया ऑर्गेनिक। तो इस बात पर इस थ्योरी की रिजेक्शन हो गई है। उनका एमोनियम साइनाइड हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनसे बन गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका ये ख्याल नहीं था कि मैं इस थ्योरी को रिजेक्ट कर रहा हूँ और मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर दूं, लेकिन ये अचानक उनसे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गया और वो कहाँ पर? लेबोरेटरी के अंदर। इसलिए इस वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन हो गई। फिर इसके बाद आप सेकंड ईयर में है कि वो कोल ने एसिटिक एसिड को तैयार किया था लेबोरेटरी के अंदर और फिर इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी होने लगी और अब तक
10 मिलियन, ये याद रखिए, 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो गया, और स्टिल अभी भी डिस्कवरी जारी है, यानी अभी भी इसकी डिस्कवरी जारी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इसकी इंट्रोडक्शंस, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। और यहाँ तक याद रखिए, ये जो कार्बन में था कि ये एसेंशियल है। एक पॉइंट और भी क्लियर कर दी, उनका पीरियोडिक टेबल में टोटल 180 एलिमेंट्स है, इनमें एक कार्बन भी अगर इसको निकालें तो ये बनते हैं 117, और इसकी एलिमेंट्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि इस 118 से ज्यादा है, उनका ये मिलियंस में है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके इंट्रोडक्शन थी, जो कि आज हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछिए और हमें अपनी मुफीद मशवरों से आगाह करें।